अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आप लोगों की मैथ की नई किताब आ गई। ठीक है, पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन पहले वो पीडीएफ फॉर्म में थी, उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। अब मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो जो बच्चे पहले वीडियो देख चुके हैं, ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लें। इसमें ज़ाहिर है बाकी कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वो चेंज हुआ है, और उसके अंदर से भी बाकी सवालों के अंदर से भी एक आध सवाल आगे पीछे है। तो वो ज़रा आप लोग देख लें। और जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो तफसीलन पढ़नी है, सारी पढ़ें। इसमें थ्योरी जो मैं शुरू में समझाऊंगा उसको आप पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें। और एक गुजारिश होगी कि एक दफ़ा सारी वीडियो जो है कंप्लीट देख लें। उससे ये होगा कि मेरे चैनल को भी ज़रा फ़ायदा होगा और मेरी जो वीडियो है दूसरे बच्चों तक भी पहुंचेगी। आप लोगों के जो क्लास फेलोज़ हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो मैथ पढ़ रहे हैं, उन तक ज़रूर एक दफ़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलें फिर शुरू करते हैं। ये आपके सामने आपकी बुक आ गई नई वाली मैथमेटिक्स, और ये ऐसा इसमें नया लिखा हुआ है पैक्टा, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वगैरह वगैरह, ये लिखा हुआ है। तो ये आपकी नई बुक आ गई है, कल ही मैंने परचेज़ की है। और ये इसके जो देखें शुरू में जो टॉपिक्स हैं, सारे चैप्टर्स वही हैं जो पीडीएफ में मैंने पहले आपको बताए थे। अब जाहिर है कि चंद सवाल ही अंदर से चेंज होने हैं, बाकी सारा कुछ वैसा ही है। सो देखें थ्योरी इसमें क्या है। पहला चैप्टर हमारा है कम्प्लेक्स नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास जो आम रूटीन में आदाद होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो गिनती है 1 2 3 4 5, ज़ीरो भी उसमें शामिल हो जाता है, माइनस भी शामिल हो जाता है। उसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं जिसको बटे में ओवर में लिख सकते हैं, इर्रेशनल होते हैं जिसको ओवर में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई है, जैसे स्क्वायर रूट वाले कुछ नंबर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स से हमें वास्ता पड़ता है, इन सारे नंबर्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर्स के साथ वास्ता जो हमारा पड़ता है, ये इजी काम है, इनको हम हल कर सकते हैं आम रूटीन में। और ये बचपन से करते आ रहे हैं, पहली क्लास से हम ये सारे सवाल करते आ रहे हैं। कहीं बटे वाले सवाल हैं, कहीं अशारिये वाले हैं, एंड सो ऑन, वो सारे हम करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेशल हो जाते हैं जहाँ पे हमें कम्प्लेक्स नंबर, जिनको हम नाम रख देते हैं, और उसमें कहते हैं आयोटा। ठीक है, और वो कब आता है, जब वो स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए, तो फिर उसका स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल नहीं रहता। तो उसके लिए हमने एक अलग से चीज़ डिफ़ाइन की हुई है जिसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, वो उसने बताई हुई है। कहते हैं कि ये जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर है ना, ये बेसिकली एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है कि जैसे पाइप लाए हुए हैं, तो पाइप को और लंबा करना है, तो उसके आगे एक्सटेंशन लगा देते हैं, यानी उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और आगे की तरफ ले जाना। तो जो पहले से रियल नंबर्स थे, हम उनको और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है रियल नंबर्स की ही। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी इक्वेशनें सॉल्व करनी पड़ जाती हैं जिनका सोल्यूशन वैसे नहीं होता रियल नंबर्स में। फिर ज़ाहिर है रियल नंबर में जब हल नहीं होगा तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, इसलिए हम इनको इमेजिनरी नंबर्स को लेके आते हैं। और यही देखिए उसने कहा हुआ है, क्यों हम ये करते हैं, क्योंकि ये नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसी होता है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। क्योंकि हमें अब माइनस वालों नंबरों को क्या करें, कैसे हल करें, उस तरह की इक्वेशन आ जाए तो क्या करें, उसके लिए फिर हमने ये चीज़ ईजाद कर ली, कम्प्लेक्स नंबर्स को। अब ये आगे उसने बताया हुआ है कि ये ज़ाहिर है रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स हैं, रैशनल, इर्रेशनल, ये मैंने आपको बता दिया। और ज़ाहिर है जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो सारी थ्योरी है ये मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसमें ऐसे उसने बताया हुआ है। अब देखें जो कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर शेप होती है ना, वो ये वाली है, z इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b। अब इसमें देखें दो पार्ट हैं, जी तो जाहिर है हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर को अक्सर शो करवाना है तो हम जी से ही शो कराते हैं, जेड कह लें, जी कह लें, तो जेड से शो कराते हैं। और उसमें देखें दो पार्ट्स हैं, ए प्लस अयोटा बी। ए जो है ये इसका रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ कोई अयोटा नहीं है, कुछ और नहीं है, आम नंबर्स हैं, प्लस माइनस, पॉइंट में, ओवर में, कुछ भी, ये आम रियल नंबर है, तो इसको रियल पार्ट कहते हैं। और ये जो है जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, बी वाला। तो बी इमेजिनरी पार्ट, ए उसका रियल पार्ट, दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर। और ये जाहिर है कि अयोटा कहाँ से आता है, ये हमें याद रखना है। अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि यही चीज़ ट्रबल कर रही थी, फड्डा डाल रही थी, क्योंकि सवाल हल नहीं होता। तो माइनस को स्क्वायर रूट के साथ अलहदा कर दें और अलहदा से उसको एक नई चीज़ कह दें अयोटा।
ठीक है, IOTA आयोटा, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और इसको कम्प्लेक्स नंबर्स का जब एक बड़ा सेट बनाते हैं ना तो उसको कैपिटल C से शो कराते हैं। जैसे होता है ना नेचुरल नंबर्स हैं तो हम 1 2 3 4 5 उसको कैपिटल N से शो कराते हैं, होल नंबर्स को W से शो कराते हैं। तो इस तरह कम्प्लेक्स नंबर भी तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन सारे कम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम एक सेट की शक्ल में लिखते हैं तो C इज़ इक्वल टू और उसके अंदर जो भी कम्प्लेक्स नंबर हों वो लिखते हैं। तो ये कैपिटल C जो है उसकी नुमाइंदगी करता है। थ्योरी पढ़नी बहुत अहम होती है, थ्योरी ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर समझा करें कि क्या बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि इन्हीं की बेस पे आपने आप आगे से सवाल हल करने होते हैं और इसका बहुत फ़ायदा होता है आपके पेपर्स में, आपकी अगली आगे जो लाइफ के अंदर कहीं पर आपने इसको इस्तेमाल करना है पढ़ाई को एंड सो ऑन। तो थ्योरी जो है वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा उसने यही बताया हुआ है कि इसको आयोटा कहते हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। हाँ ये है कि ये जो हम आयोटा इसको हम कहते हैं ना, इसका ऐसे स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकलती है आयोटा स्क्वायर, वो हो जाता है -1 के इक्वल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि इधर भी स्क्वायर लें इधर भी स्क्वायर लें तो जाहिर है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, तो आयोटा -1 के इक्वल आ जाता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये यूज़ होती है, ये तो कहीं मेरे ख्याल में यूज़ ही नहीं होता। मैक्सिमम जो यूजेज है वो इसका है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको हमें याद रख लेना है ज़हन में, अक्सर सवालों के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये है रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखें ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को एब्रीविएशन के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं RE, यानी बजाय पूरा रियल REAL लिखने के जस्ट RE लिख दे। ठीक है, इमेजिनरी का पूरा इमेजिनरी लिखने के बजाय IM लिख दे, जैसे ये देखें लिखा हुआ IM ऑफ Z, इसको ऐसे पढ़ना है IM ऑफ Z। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट उसको लहदा से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पहले पेज की जो थ्योरी है वो हो गई। अब सेकंड पेज की अगर आप आएंगे तो यहाँ देखें कॉन्जुगेट बताया हुआ है। अगर आपने 9-10 में पढ़ा हुआ है तो कॉन्जुगेट बड़ा सिंपल है कि जो आपका पहला कम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो आयोटा वाला पार्ट है, सिर्फ आयोटा वाला पार्ट, उसका साइन चेंज कर दें। अगर वो प्लस में है तो माइनस कर दें, माइनस में है तो प्लस में कर दें। और यहाँ देखें लिखा हुआ है अगर z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा भी है तो फिर ये जो z बार है इसको बार से शो कराते हैं, उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो z बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा बी। तो देखें आयोटा बी जो पॉजिटिव था वो माइनस में आ गया, माइनस होगा तो पॉजिटिव आएगा। ए वाले पार्ट ने चेंज नहीं होना, उसने वही रहना है। ठीक हो गया। तो ये कॉन्जुगेट है। आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी ज़रूरी होती हैं MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में। कहते हैं ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। और ये देखें पहला है एडिशन का, कि अगर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हों और वो ऐड हो रहे हों तो इसका बुनियादी असूल ये होता है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट जमा कराएं, इमेजिनरी में इमेजिनरी जमा कराएं। A प्लस C और B प्लस D होगा, देखें ऐसे करके। तो ये थोड़ा आइडिया उसने दिया हुआ और ये ज़ाहिर ज़रूरत पड़ती है हमें आगे। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है कहता है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर को किसी कांस्टेंट से आप स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं K से। और वो कैसे होता है मल्टीप्लाई के, वो K ने A के पास भी चले जाना है, K ने B के पास भी चले जाना है। तो सिंपल इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे ऐड किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट करवा दें, माइनस करवा दें। तो जैसे A प्लस C था यहाँ हो जाएगा A माइनस C। ये उसने करके दिखाया हुआ है बट हम डायरेक्ट कर लेंगे ना कि A में से C माइनस कर दें, B में से D माइनस कर दें। तो ये देखें और उसके साथ आयोटा अपना लिख लें। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी है। अब मल्टीप्लिकेशन जो ज़रब है, दो ये जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी वैसे तो आप सीधी सीधी कर सकते हैं, जो मैं सवालों में भी कराऊंगा प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन जो होती है। लेकिन यहाँ उसने फार्मूला टाइप डेवलप कर दिया है कि आप A के साथ C को रखें, देखें A के साथ C, फिर B के साथ D को रखें। लेकिन ये मुश्किल हो जाता है, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब सवाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये इसका फार्मूला याद रखना मुश्किल है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसके बगैर हो जाता है काम। ठीक है, आगे चलें। अब इसी तरह से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो बताता है कि ये जो हमारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, देखें ना अभी हम क्या लिख रहे हैं A प्लस आयोटा B, कि भाई ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को कहता है कि आप एक पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। वो पेयर की शक्ल इस तरह के आप ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगा के A लिखें, कॉमा लिख के फिर आगे B लिख दें। तो A बता रहा होगा कि ये जो A है वो रियल पार्ट है, B बता रहा होगा कि ये आगे वाली चीज़ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। और इस तरह लिखना ज़रूरी भी है क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम की शक्ल में भी लेके आते हैं।
आगे वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर कोई चीज़ ड्रा करनी होती है, पेयर्स बनाने होते हैं, जैसे इसलिए हम देखें पेयर बना लिया उसको, तो उस शक्ल में भी बनाना ज़रूरी है अक्सर वो सवाल में कहता करने के लिए। तो इसलिए ये शक्ल और ये शक्ल ये सेम है, तो दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। याद ये रखना है कि पहला रियल पार्ट है, अगला इमेजिनरी पार्ट है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये बी के साथ माइनस भी लगा लेते। तो बहरहाल इस तरह से इनको लिखा जा सकता है। ये कुछ अगेन छोटी मोटी चीज़ें हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी के दो कम्प्लेक्स नंबर्स बराबर अगर होते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि रियल फिर रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। ए इज़ इक्वल टू सी लिख देंगे, बी इज़ इक्वल टू डी लिख देंगे ऐसे। और प्लस करना है तो प्लस तो वही रूल था कि ए के साथ सी ने प्लस होना है, बी के साथ डी ने प्लस होना है। माइनस के साथ और मल्टीप्लिकेशन का भी वही रूल था ऊपर, वो कोई इशू नहीं है, और बाकी भी सीधा सीधा काम है। तो ये हमारा सेकंड जो पेज था उसकी थ्योरी जो है वो हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगले पेज की थ्योरी ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कहता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आम हमारा जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह से ये जो कम्प्लेक्स नंबर हैं वो भी उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। चंद प्रॉपर्टीज़ उसने दी हैं, वो सारे रियल नंबर की बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, वो 9-10 में भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है। तो यहाँ सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर की हैं और 4-5 ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। सो पहली देखें प्रॉपर्टी कहता है द एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज़ 0-0, यानी ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे उसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है और वो क्या है 0-0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन में आइडेंटिटी, जमा के अंदर एक ऐसी चीज़ के जिसको जमा कराया जाए तो ओरिजिनल में कोई फ़र्क ना पड़े, उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 0-0, ज़ीरो किसी चीज़ में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0-0 लिखने का मतलब क्या है कि रियल में भी ज़ीरो ऐड हुआ, इमेजिनरी में भी ज़ीरो ऐड हुआ, तो आंसर वही रहा जो पहले से है। तो इसलिए हम कहते हैं ये एडिटिव आइडेंटिटी है और वो 0-0 है, ये याद रखना है हमने। और फिर कहता है एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी जो है उसका एडिटिव इन्वर्स भी होता है। प्लस में अपोजिट चीज़, प्लस में अपोजिट यही होता है कि उसका साइन चेंज कर दें। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ए बी है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? -a - b। लेकिन ये एडिशन में है, जमा में, क्योंकि इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ठीक है, ज़रब के अंदर भी होता है, वो और चीज़ है। तो एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या होगा? -a - b, किसका? ए बी का। और जाहिर है कि उनको हम इकट्ठा करें तो वो 0-0 बन जाता है। आगे नंबर 3 कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या करती है कि उसको प्लस करें या ज़रब दें तो वो आंसर वही रहे। तो प्लस करने से 0 प्लस करने से वो वही चीज़ आ रही है। तो मल्टीप्लिकेशन में 1-0 होगा, क्योंकि 1-0 से आप मल्टीप्लाई करें, उसने करके भी दिखाया हुआ है, तो ओरिजिनल जो ए बी है वो दोबारा से ए बी ही आ जाता है, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 और 0, तो ये हमें चीज़ें याद करनी है। 0-0 एडिटिव आइडेंटिटी है, ये उसकी एडिटिव इन्वर्स है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1-0 है। तो ऐसे हमें ये चीज़ें याद करनी है। और इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है वो भी होता है, और उसका ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला आपने पक्का याद करना है, क्योंकि इसके सवाल हैं 1.1 के अंदर क्वेश्चन मौजूद हैं इस वाले के, तो ये हमें लाजमी याद करना है। ए ओवर, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर ये होगा ए बी, तो इसका कहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, ज़रब में इन्वर्स निकालें। तो उसमें क्या होगा? ये वाला ए ऊपर लेना है और नीचे जो है उसका नीचे दोनों का स्क्वायर लेके उनको प्लस करना है। इसी तरह जब बी वाला पार्ट लिखना है तो बी वाले पार्ट का साइन चेंज कर लेना है और नीचे फिर वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें इसको याद रखना है। तो बाकी ठीक है, फिर आगे से वो सवाल उसने बताया हुआ है कि इस तरह से सवाल करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको हम कहते हैं आर्गेंट डायग्राम। अब आर्गेंट डायग्राम वही चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि एक कम्प्लेक्स नंबर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लेन में कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो करा दें। अब कार्टेशियन प्लेन अगर आपको ज़ाहिर है 9-10 में हमने कई दफ़ा इसको किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो दोबारा समझ लें कि इसमें एक हम लाइन ऐसे ड्रा करते हैं जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक वर्टिकल 90 डिग्री एंगल पे ऊपर एक और लाइन ड्रा करते हैं जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। इसके ऊपर हम ये जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं ये उसका ओरिजिन होता है, 0-0 पॉइंट है, एक्स भी 0 वाई भी 0। फिर वहाँ पर हम कुछ निशानात लगाते हैं 1 2 3, इधर को पॉजिटिव एक्स होता है, इधर को माइनस एक्स होता है, इधर पॉजिटिव वाई है, इधर माइनस वाई है। तो ये एक जनरल शक्ल है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, प्लेन इसलिए कि एक पेज के ऊपर है ना, बिल्कुल सीधी चीज़। प्लेन उस चीज़ को कहते हैं जिसकी हाइट कोई नहीं होती।
ठीक है, एक लेमिना, बिल्कुल पतली सी चीज़, ठीक है, हाइट कोई ना हो तो बहरहाल। तो इसके अंदर अब इसी चीज़ को हमने कार्टेशियन को पोलर में लेके जाना है, यानी ये जो हमारी क्या कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लेके आना है। तो अभी हमने बताया कि अगर लेट्स सपोज इस नंबर को हम ये समझें कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर में ये उसका रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट को हम एक्स एक्सिस पे शो कराएंगे, जो इमेजिनरी है 2 वगैरह उसको वाई एक्सिस पे शो कराएंगे। तो वाई एक्सिस हमारा क्या है, इमेजिनरी उसका जो डायरेक्शन है, और ये उसकी जो है रियल डायरेक्शन है। तो ये देखिए उसने लिखा भी है एक्स एक्सिस कॉल्ड रियल एक्सिस, वाई एक्सिस कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। और ये डेफिनेशन आपने याद करनी है आर्गन डायग्राम की, क्योंकि ये डायग्राम बनती है जब यहाँ पे आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को शो करा दें तो इसको आर्गन डायग्राम कहते हैं। तो कहता है द फिगर, यानी ये शक्ल रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर, ज़ाहिर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। अब इस प्लेन का नाम बजाय कार्टेशियन कहने के हम इसको क्या कह रहे हैं, कम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि इसमें आम सिंपल रियल नंबर्स नहीं है, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, कम्प्लेक्स प्लेन। ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एन आर्गन डायग्राम, तो इसको हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। तो जस्ट इन नंबर्स को शो करा लेना एक ऐसी फिगर में कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, तो हम इसको कहते हैं कि ये आर्गन डायग्राम है। तो ये डेफिनेशन आपने ज़रूर इसकी याद करनी है। और यहाँ से एक आखिरी कंसेप्ट है जिसको मॉडुलस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार आता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने आर्गन डायग्राम के अंदर एक कम्प्लेक्स नंबर ये ए शो कराया हुआ है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसके अंदर ये जो ओरिजिन से बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन आती है या स्ट्रेट एक उसका जो डिस्टेंस आता है, इसको हम कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से फासला होता है, और ये फासला बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है हमें। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल काम है कि जिस जगह पे ये पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलरली उसको नीचे लेके आएँ। अब जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एक्स डिस्टेंस है, और ये वाला वाई डिस्टेंस वो वही होता है जो इसको ज़ाहिर है इस साइड पर लेके आए ऐसे, ठीक है ना, जितना इधर है उतना इधर हो जाता है ना, तो ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, अब देखें ये पूरी एक जो है ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाली। तो राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री वाली के लिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था आपने, मसला फिसागोरस। उसमें क्या होता था कि इसके 90 के सामने, यहाँ 90 है तो उसके सामने जो है ये हमारा हाइपोटेनस होता है जिसको वितर कहते थे उर्दू में, ये परपेंडिकुलर है अमूद, और ये उसका कायदा यानी कि बेस। तो हम क्या करते थे कि इसका पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला ये था कि अगर आपने ये हाइपोटेनस फाइंड करना है, वितर फाइंड करना है, तो आप इन दोनों का स्क्वायर्स लेके उनको प्लस करते थे। तो यही लिखेंगे, अगर लेट्स सपोज ये आर है तो मैंने ये लिखा आर का स्क्वायर, इस साइड का भी स्क्वायर लेते हैं, इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर्स लेंगे प्लस करेंगे। अब चूंकि हमें सिर्फ आर चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें, तो फिर इस सारे का आर की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। तो ये जो चीज़ है ये इसकी लेंथ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यही मॉडुलस होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाए तो उसका मॉडुलस लेना हो, तो उसका एब्सोल्यूट लेना हो, तो वो किस तरह होता है कि उसके एक्स पार्ट को स्क्वायर ले लें और वाई पार्ट का स्क्वायर ले लें, दोनों को प्लस कर लें। तो ये उसने देखें बताया हुआ है, ये मॉडुलस कहते हैं उसको। ये मॉडुलस की एक किस्म की डेफिनेशन कह लें कि आ जाती है कि मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस, ये फासला होता है फ्राम द ओरिजिन से टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग दैट नंबर, कि उस नंबर तक ओरिजिन से फासला, ये हमारा मॉडुलस है। सो आई थिंक दैट्स इट, ये हमारी सारी थ्योरी है। और नेक्स्ट ये है जी एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज जिन्होंने पहले की हुई है, मैंने पहले करवाई है, तो उसमें देखें कि इससे सवाल नंबर्स जो हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, और उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ये ज़ायद है। तो इंशाल्लाह अभी आप सारा के सारा हम करते हैं दोबारा से, और आप देखें कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे हमें इन्वर्स निकालना है मल्टीप्लाई वाला। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला हमें याद करना है, a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला जहन में होगा, हम आराम से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना लेंगे। सो देखें ये हमारे पास उसने एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, -4, 7। इसका हमें पता है कि -4 उसका रियल पार्ट
पार्ट है, 7 उसका इमेजिनरी पार्ट है। बहरहाल फार्मूला हमारा इन्वर्स वाला वो हम फार्मूला लिखेंगे। अब देखें ए हमारी क्या है -4, तो देखें -4 लिखा, नीचे दोनों अमाउंट्स का स्केयर लेना है, तो -4 का स्केयर, 7 का स्केयर और देखें प्लस हो रहे हैं। यही काम हमने इधर नीचे भी करना है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो b है वो साइन चेंज हो के आएगा क्योंकि वो -b है, तो 7 है तो यहाँ -7 लिख लेंगे। बाकी हल करेंगे इसको, नीचे जाहिर है वो उसके स्केयर्स लेंगे, 4 का स्केयर 16 हो जाता है, 7 का 49 है, यही चीज़ उधर होनी है और दोनों ये प्लस हो के 65 हो जाना है, ऊपर वाले नंबर्स वैसे ही, तो -4/65 -7/65। देखें कितने आराम से ये इन्वर्स जो है वो हो जाता है। एक और पार्ट है उसका इन्वर्स का, 2 का स्क्वायर रूट है और -5 का स्क्वायर रूट है। अब फार्मूला हमें याद हो गया, तो ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़, नीचे दोनों का स्क्वायर, ठीक है, और इधर भी नीचे दोनों का स्क्वायर, और इस वाले का साइन चेंज हो के आना होता है उसने। अब इसको लिखें, अब नीचे ही मेन हल करना है, ऊपर तो एज इट इज़ ही रहना है चीज़ों ने। तो 2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, -b स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो नीचे 2 और 5 मिल के 7, तो देखें इसका भी आंसर ऐसे बन जाता है। थर्ड वाला पार्ट जो है उसने सिंपल सा दिया हुआ है 1 और 0। अब 1 जो है, 1 ज़ाहिर है रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट लिखा, नीचे दोनों का स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो बाहर है 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इधर भी नीचे यही कुछ आना है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे 1 है, ऊपर भी 1 है, तो 1/1 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 है तो नीचे अगर 1 बन भी रहा है तो चूँकि 0 ऊपर है तो फिर आंसर अगेन इसका 0 ही आएगा। तो 1 0, तो 1 0 का जो इन्वर्स है वो 1 0 ही आ रहा है। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास जो भी शक्ल है कम्प्लेक्स नंबर की, हमने उसको सिंप्लीफाई करके तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करना है, ठीक है। पता चल रहा हो एट द एंड कि रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी कितना है। अब देखें, जब भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की ये शक्ल आए कि जिसमें ओवर में, बटे में भी कम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ओवर में से आयोटा को ख़त्म कराना होता है। मेन ऑब्जेक्टिव आपने ज़हन में हमेशा ये रखना है, जब भी ओवर में, बटे में आयोटा आ रहा है आपने उसको ख़त्म कराना है। अब ख़त्म कराने का मेन असूल रूल जो है वो यही है कि आपने उसको रैशनलाइज कराना है। और रैशनलाइजेशन किस तरह से होती है कि आप इस सारे को वैसे का वैसे एक दफ़ा लिख लें, और जो नीचे चीज़ है उस चीज़ को एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे लिखें, लेकिन साइन चेंज करके लिखें। या ये कह लें कि इस चीज़ का कॉन्जुगेट आपने ऊपर भी और नीचे भी लिख लेना है। कॉन्जुगेट मैंने आपको बताया था, आयोटा वाले पार्ट का आप साइन चेंज कर लें। तो मिडल में आपने कहा अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, देखें, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ब्रैकेटों में ज़रा एक दफ़ा लिख लें, और नीचे देखें फार्मूला बनेगा हमेशा a² - b², क्योंकि देखें ये दोनों टर्म सेम होती हैं, पहली के बराबर, दूसरी के बराबर, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो फिर ज़ाहिर है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, a² - b², वो फार्मूला हमारा लगेगा। तो ये वो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन जिनको इजी लगता है वो तो फटाफट कर लेंगे, जिनको थोड़ा मुश्किल लगता है वो ऐसे करें। देखें, इस 2 ने जाना है 4 के पास और इसके पास, 2 और 4 को देखें कंबाइन करके लिख लें ब्रैकेटों में, फिर 2 के साथ 5 आयोटा को लिख लें, ठीक है। बाहर आपने प्लस प्लस ही लगाना है, अंदर जो उसका अपना साइन है वो साथ अंदर ले जाएं, 2 है ना, तो साथ ये -5 आयोटा। इसी तरह अब ये -7 आयोटा ने जाना है 4 के पास, वो देखें, और -7 आयोटा ने जाना है -5 आयोटा के पास, ऐसे, ठीक है। ये 2 दोनों के पास, ये 7 आयोटा भी दोनों के पास। ये काम एक दफ़ा कर लें, जिनको आता है वो डायरेक्ट कर लें, लेकिन जिनको थोड़ा लगता है वो ज़रा ऐसे स्टेप बना के करें, तो उनकी वो गलती के चांस कम हो जाएंगे। तो 2 4 8 हो जाएगा, 2 5 10। अब आगे मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं, साइन भी उसका नेगेटिव आ रहा है तो लिखें, ये भी नेगेटिव साइन आ रहा है, लिखें। 7 4 28 आयोटा, 7 5 35 है, और देखें 2 आयोटाज हैं तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, और आयोटा का भी स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो उसकी जगह देखें -1 यूज़ करें। ऊपर ये अमाउंट बन गई हमारे पास। अब ऊपर देखें ये 2 आयोटाज आ रहे हैं, तो ये भी 10 आयोटा और ये 28, 10 और 28 मिलके 38। कैलकुलेटर का मैक्सिमम यूज़ करें,
ठीक है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपके लिए ईजी रहेगा मैथ। तो -10 -28 -38 हो जाता है, और यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1, तो वो माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगी, नीचे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 + 25 हो जाएगा। अब अगेन 8 में से ये 35, क्योंकि ये एक जैसे हैं ना, तो वो करेंगे तो -27, आगे ये -38 है, और नीचे 41 बन रहा है। अब 41 चूँकि दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को लहदा डिवाइड की शक्ल में लिख लें, -27/41 -38/41 आयोटा। अब इस तरह लिखने से ये होगा कि ये हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, क्योंकि ये वाला सारे का सारा रियल पार्ट है, ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है, साथ उसके आयोटा है, पता चल रहा है। तो इस तरह से हमें उसको आंसर जो है वो ला के देना है। आगे जी सेकंड वाला पार्ट, इसको देखते हैं, सेम काम ही करना है, बस उसकी शक्ल देख लेनी है कि काम करना क्या है। अब देखिए ऊपर स्क्वायर है, तो हमें उसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, एक्सपेंड करेंगे उसको। नीचे 1 + आयोटा है, उसकी रैशनलाइजेशन करवाएंगे, लेकिन पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अब इसमें देखें माइनस इधर है और इधर प्लस है, तो माइनस अगर उधर हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, -2 को उधर रख लें, 3 आयोटा को इधर रख लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो हमारा फार्मूला है ना, a - b होल स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला a² + b² -2ab, तो वो फार्मूला लगाना ईजी हो जाता है। तो ऐसे लिख लें। अब ये पहली अमाउंट है, ये दूसरी अमाउंट है, तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, -2 × फर्स्ट × सेकंड, ठीक है, ऐसे फार्मूला नीचे वाली एज इट इज़ आती जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, साथ आयोटा है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 आयोटा। और अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लगाएंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है, साथ ये ऐसे ही नीचे साथ ऐसे ही, और -9 और 4 मिलके हो जाएगा -5, साथ ये -12 आयोटा और नीचे 1 + आयोटा। अब देखें ये शक्ल बन गई। अब इसको एक्सपेंड करके हमने ये बना लिया। अब अगेन चूँकि ओवर है, तो जो पहला पार्ट किया था कि जी ओवर वाले को रैशनलाइज करवाएं, तो वो फिर हम स्टेप इसमें साथ बनाएंगे कि 1 + आयोटा है तो 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, इसका कंजुगेट ही लिखना है ना साथ, वही मैंने आपको बताया था कि प्लस हो तो माइनस कर दें, माइनस हो तो प्लस कर दें। अब वही मल्टीप्लिकेशन अब मैंने डायरेक्ट की है, 5 × 1 = 5, देखें माइनस भी है साथ, -5 इसके पास जाएगा, -5 आयोटा, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप पिछले जो तरीका मैंने बताया स्टेप एक एक्स्ट्रा बना लें, पहले उसको लिख लें, जोड़े बना के फिर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, जैसे आपको, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, तो बहरहाल अपने अपने हिसाब से देखें जैसे इजी लगता है। और फिर 12 आयोटा, 1 * 12 आयोटा, 12 आयोटा और ये आयोटा मिलके 12 आयोटा स्क्वायर, 2 माइनसेस मिलके प्लस, नीचे भी फार्मूला बनना है, पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन -5 है, ये दोनों इकट्ठे दोबारा से होंगे क्योंकि दोनों आयोटा वाले हैं, +5 -12 -7 होता है, कैलकुलेटर में करके देखें, इसकी माइनस लगाएंगे, -12 है, 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, इसने भी -1 होना है, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 1 और 1 नीचे 2 हो जाएगा, -5 और -12 -17, और साथ ये अब 2 दोनों के ओवर में अलग-अलग कर दें, तो ये भी देखें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें मिल रहा है। थर्ड पार्ट भी है, बिल्कुल सिंपल सा है, आयोटा ओवर 1 + आयोटा, तो इसकी भी रैशनलाइजेशन ही करनी है। 1 + आयोटा नीचे है तो 1 - 1 माइनस, अब आयोटा से सीधा सीधा ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आयोटा 1 * आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा स्क्वायर, नीचे फिर वही फार्मूला, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लगा सकते हैं -1, ये पिछले को ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएं, ये भी ऊपर माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आयोटा +1 और नीचे 1 + 1, तो 1 + 1 नीचे 2 हो जाएगा, और 2 से दोनों को फिर डिवाइड कर दें, 1/2, वो भी 1/2। सो देखें बिल्कुल ईजीली ये काम हो जाता है। 4 वाला पार्ट, ये भी सेकंड पार्ट की तरह है, ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको भी स्क्वायर खोल सकते हैं, तो ये a², ये b², ये 2ab नीचे एज इट इज़ रहेगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 2 4 = 8, 8 3 = 24 आयोटा, नीचे ऐसा ही। अब इसकी जगह माइनस आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह, तो -9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 निकालेंगे तो 17। तो ये देखें आगे हमने वो सारे स्टेप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। 16 में से 9 निकालें तो 7 आएगा, 17 नहीं आएगा, तो 7 आ गया, ठीक है। 24 और बाकी सारा वैसे ही उसके साथ। अब अगेन इसकी रैशनलाइजेशन करानी है, तो जो नीचे चीज़ है उसको आपने प्लस में ऊपर भी और नीचे भी लिख देना है। अब मल्टीप्लिकेशन है, 7 4 = 28, 7 3 = 21, 24 4 = 96 एंड सो ऑन, जैसे करते हैं। और नीचे हमारा a² - b² का फार्मूला।
अब 28 ये ऐसे ही, और ये 21 और 96 ये 117 हो जाएगा। इसकी वैल्यू माइनस लगेगी तो -72, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। वो फिर जैसे करते हैं, ये आपके सामने वही सारे स्टेप्स करके, तो ये उसका रियल पार्ट, ये उसका इमेजिनरी पार्ट। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। प्रूव करना है कि z का बार इज इक्वल टू z, यानी कि कॉन्जुगेट लें और ओरिजिनल दोनों सेम आते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, जब IFF लिखता है तो इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। और इसका मतलब क्या है कि जो इधर बात बताई जा रही है, जो इधर बात बताई जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को प्रूव करेंगे। यानी इधर से इसको प्रूव करेंगे, इधर से उसको प्रूव करेंगे। तो दोनों साइडों को हमें प्रूव कराना होता है कि अगर z रियल है तो फिर वो दोनों बराबर होते हैं, और अगर ये बराबर होते हैं तो फिर z रियल है। ऐसे करके हमें इसको प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल काम है, कोई मसला नहीं है। कहीं से भी स्टार्ट ले लें, हम स्टार्ट लेते हैं लेट इफ़ z इज़ रियल। ठीक है, इधर से स्टार्ट ले रहे हैं कि z रियल है। अब z रियल है तो रियल का मतलब क्या है कि उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, क्योंकि सारे का सारा रियल है ना। तो रियल का मतलब उसमें आयोटा है ही नहीं, तो आयोटा वाला पार्ट 0 कर दें। अब इसी z का जब z बार लेंगे तो आयोटा वाले पार्ट ने साइन चेंज करना होता है, इमेजिनरी पार्ट ने चेंज करना होता है। तो x ने तो x रहना है, तो ये भी 0 आयोटा, ये भी 0, ये तो वैसे ही ख़त्म हो गए ना। तो z भी x आ गया, z बार भी x आ गया, तो फिर अल्टीमेटली दोनों बराबर आ गए। तो देखें बड़े इजीली प्रूव हो गया। अब इसके अपोजिट जाना है कि कन्वर्सली उल्ट किसका क्या है कि अगर z बार और z बराबर हो, ठीक है, तो फिर हमने प्रूव करना है कि z भी रियल होता है, ये z रियल है। तो फिर उसके लिए क्या है कि लेट्स सपोज z हमारा है x प्लस आयोटा y, या a प्लस बी आयोटा, जैसे मर्जी लिख लें, a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं। तो z बार क्या होगा कि जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, ऐसे ही है ना, उसको साइन नेगेटिव कर दें। ठीक है, अब नेगेटिव कर दिया। अब चूंकि हमें पता है कि वो दोनों बराबर हैं, तो हमने दोनों की वैल्यूज़ उनको लिख के ना कि वो बराबर हैं, तो उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। अब जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो यहाँ से देखें x और x कट जाएगा, क्योंकि इस x को उठा के इधर ले आए तो माइनस, ये को ले जाए तो फिर भी माइनस, तो प्लस माइनस x जो है वो काट के 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ये आयोटा y, और ये माइनस का आयोटा y है, उठ के इधर आएगा तो प्लस का आयोटा y। अब ये दोनों आयोटा y हैं तो एक और एक मिलके 2 हो जाएंगे, 2 आयोटा y। और अगर हम ज़ाहिर है इसको y को फाइंड करना है तो 2 आयोटा उठ के जब उधर 0 के साथ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। 0 को कोई भी चीज़ जब डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करे, तो उसने 0 हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह से तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि y 0 है, तो z के अंदर जब y 0 है तो ये सारा पार्ट 0 हो गया, तो z जो है वो रियल हो गया, सिर्फ x हो गया। तो हम यही लिखेंगे कि एज y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स z फिर क्या है, वो रियल है। तो ऐसे करके ये हमारा प्रूव हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या करना है, कहता है फॉर z बिलोंगिंग टू c। c मैंने कहा था ना कम्प्लेक्स नंबर्स का बड़ा सेट। ठीक है, एक बड़ा सेट है कम्प्लेक्स नंबर्स का, उसमें से कोई एक कम्प्लेक्स नंबर z आपने लिया। ठीक है, तो z बिलोंगिंग टू c, शो दैट, शो क्या करना है कि z का कॉन्जुगेट प्लस z ओवर 2 करें तो वो रियल ऑफ z आता है। बड़ा सिंपल काम है। z को दोबारा से x प्लस आयोटा y या a प्लस बी आयोटा, बुक में a प्लस बी या a प्लस बी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो इसी का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाले पार्ट ने नेगेटिव में आ जाना है। तो z बार, यहाँ पे बार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। अब ये दोनों आगे, अब उसने कहा हुआ है कि दोनों को प्लस करें, तो हम ठीक है प्लस कर लेते हैं, दोनों को लिखें। अब जाहिर है कि आयोटा y और माइनस का और ये प्लस का ये कट जाएंगे, और x और x मिलके 2x हो जाएगा। तो ये z प्लस z बार 2x आया है। अब कहता है इसको 2 पे डिवाइड भी करें, तो ठीक है जी, इसके ओवर में 2 लिख लें, इधर भी ओवर में 2 लिख लें। तो 2 इधर किया, इधर किया, तो ये 2 देखें कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, x। अब x क्या चीज़ थी, z जो हमने डिफाइन किया था उसमें x उसका रियल पार्ट है, तो यही आया फिर रियल पार्ट। तो विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, यही हमने प्रूव करना था, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि दोनों को माइनस कराएं, माइनस करवा के 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। अब यहाँ हमने x और y कहा हुआ ना, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि y। अब y आंसर आएगा, वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। z माइनस z बार, तो पहले z की वैल्यू लिखें, माइनस फिर z बार की वैल्यू लिख लें। ठीक है, ऐसे ही है। अब ये बाहर वाला माइनस इनके साइन चेंज कर देगा। अब साइन चेंज करने से ये होगा कि ये जो प्लस x और माइनस x है ये आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 और 1 मिलके 2 आयोटा y।
अब 2 अयोटा वाई आप कहता है कि जी माइनस जी बार को 2 अयोटा से डिवाइड कराएं, तो इसके भी ओवर में लिख लें, इसके भी ओवर में 2 अयोटा लिख लें। अब ज़ाहिर है 2 अयोटा कट जाएंगे, सिंपल सा काम, देखें आंसर वाई आ गया। और वाई ही उसका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि उसके साथ अयोटा लगता है, तो हम लिखेंगे विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी। अगर आप इसको ए बी के हिसाब से कर रहेंगे तो आपका बी आंसर आएगा, तो आप कहेंगे कि बी उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से करके ये हो जाता है। और थर्ड वाले में कह रहा है जी जी का मॉडुलस लें और उसका स्क्वायर लें, तो वो बराबर होता है जी और जी जो कॉन्जुगेट है उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो दोनों साइडें करके देख लेते हैं। अब पहले जी जो है वो लिख लें कि भाई जी एक्स प्लस अयोटा वाई है, ए प्लस बी लिख लें। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का फार्मूला हमने पढ़ा था जी, रियल पार्ट का स्क्वायर लें, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें, ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। तो ठीक है जी, मॉडुलस ले लिया। कहता है फिर उसका ऊपर स्क्वायर लें, तो जब आप इधर स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये देखें हमारे पास आ गया जी मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, क्योंकि अभी हमने ये साइड भी हल करनी है। तो जी इंटू जी बार, तो जी लिखा इंटू जी बार लिखा, तो मल्टीप्लिकेशन होनी है, एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, एक्स जाएगा इसके पास तो माइनस अयोटा एक्स वाई, ठीक है। ये इसके पास जाना है तो ये भी अयोटा एक्स वाई, और ये इसके पास जाएगा तो माइनस लिख के अयोटा स्क्वायर है और वाई वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों कट गए। ये एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएं, दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो देखें ये भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आप पार्ट 2 कह लें इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कह लें कि देखें जी दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं। सो ये हमारा प्रूव हो जाना है जी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ z1, अब z डिफरेंट हमें दी में, पहला z जो है वो है 2 प्लस अयोटा, सेकेंड z है 3 माइनस 2 अयोटा, और थर्ड z है 1 प्लस 3 अयोटा। और हमने ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। z1 और z3 का कॉन्जुगेट लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और z2 से डिवाइड कराना है, और फिर उसको इस शक्ल में ले आना है, a प्लस बी अयोटा, यानी एक सिंपल फॉर्म में ले आना है। तो कोई मसला नहीं है, z1 लिखा हुआ है, ठीक है, z1 का कॉन्जुगेट ले लिया, आपके सामने है, प्लस को माइनस कर दिया है। z3 लिखा हुआ है, तो z3 का भी जब हमने कॉन्जुगेट लेना है तो प्लस को हमने माइनस कर दिया। अब ये सारा लिख लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करना था। z1 का कॉन्जुगेट है, z3 का कॉन्जुगेट है, और ओवर में z2 है, ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, ठीक है, माइनस अयोटा 1 ज़र अयोटा एंड सो ऑन, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे एज इट इज़ रहेगा। अब ये 6 अयोटा और 1 मिलकर 7 हो जाएगा। इसका अयोटा स्क्वायर की माइनस लगाएं, माइनस आ गई, 2 में से 3 निकालें, 1 आ गया। तो ये अल्टीमेट ये शक्ल बन गई हमारे पास। अब ज़ाहिर है ये जब शक्ल बने तो आपको पता है क्या करते हैं कि इसका हमें फिर रैशनलाइजेशन की तरफ लेके जाना होता है। तो ये देखें जी, वो नीचे जो चीज़ है 3 माइनस 2 अयोटा, उसको ऊपर प्लस में लिख दिया नीचे। तो अब इनकी फिर मल्टीप्लिकेशन, -1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के हो जाएंगे। -7 अयोटा, 7 3 ज़ार 21, ठीक है, और 7 2 ज़ार 14, और साथ जो भी है नीचे हमारा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि सेम होती हैं और प्लस माइनस है। अब ये 2 और ये 21 मिलकर 23, इसकी -1 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लगाएंगे प्लस। बाकी जैसे हल करते हैं तो देखें अल्टीमेटली हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये उसको हमने रियल पार्ट ए और ये बी पार्ट में हमने उसको अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस वन एंड z2 इज इक्वल टू दिस वन, दो हमें z1 z2 दिए हुए हैं, देन इवेल्युएट। अब जो शक्लें वो कह रहा है वो हम बनाते जाएंगे। अब देखें यहाँ z1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, z2 के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और उनको फिर आपने इकट्ठा करना है और उसका मॉडुलस लेना है। तो z1 को 2 से ज़रब देनी है, z1 लिखा, 2 से ज़रब देनी है, 2 बाहर लिख दें, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, सिंपल काम है। z2 को 4 से ज़रब देनी है, ठीक है जी, z2 को 4 से ज़रब दे दें, 4 5 ज़ार 20, 4 3 ज़ार 12। अब इन दोनों को माइनस करवाना है, तो अगले स्टेप के अंदर हम इनको माइनस करा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सो देखें उनको दरमियान माइनस, यहाँ माइनस लगाया और ये 4z2 इधर आ गया और 2z1 इधर आ गया। अब माइनस इन दोनों का साइन चेंज करेगा, 4 और 20 मिलके 24, 14 में से 12 निकालें तो 2। अब ये चीज़ बन गई। अब इसी का हमें जो है मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस का साइन लगाएं, और मॉडुलस में यही करते हैं कि जो रियल है उसका स्क्वायर लें, इमेजिनरी वाले पार्ट का स्क्वायर लें, ऊपर स्क्वायर रूट कर दें, सिंपल काम है। तो ये देखें अल्टीमेट करके 580, और अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये आपको ये 4 उसका अलहदा कर देता है। असल में ये बन जाता है 4 × 144, ठीक है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो। और 4 चूँकि 2 का स्क्वायर बन जाता है, 145 ऐसे ही रहेगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट काट के 2 बाहर आ जाता है।
तो 145 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहता है। तो अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप इस तरह से करके कर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी आंसर उसने इसी शक्ल में दिया हुआ है, तो फिर हमें देना है। असल में मैं इसलिए कहता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, अच्छे वाला कैलकुलेटर में वो आपको ये स्टेप्स खुद ही बना देता है, कोई मसला नहीं है। सेकंड पार्ट 3z1 + 2z1 और z1 के ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट हमें करना है और सारे का फिर एब्सोल्यूट यानी कि मॉडुलस फाइंड करना है। सो z1 को लिख लेते हैं और z1 का चूँकि हमें कॉन्जुगेट चाहिए तो प्लस का हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये जो शक्ल है ये हम बना लेते हैं 3z1, तो 3 लिख के अंदर z1 + 2z1 का बार है तो 2 × z1 का बार कॉन्जुगेट लिख लिया। अब मल्टीप्लाई सीधा सीधा 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 6 और 4 मिलके 10 हो जाएंगे और 21 में से 14 निकाल लें तो 7। अब ये जो चीज़ आई है हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस आपको पता है बिल्कुल सिंपल सा काम है कि स्क्वायर्स ले लें और प्लस करें और स्क्वायर रूट लें, तो ये देखें 149 बन जाता है। थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में -7z2 और फिर z2 का फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट है और 2 से ज़रब करनी है, तो बड़ा सिंपल है। तो -7 × z2 + 2 × z2 का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट वही है कि इधर प्लस है तो देखें माइनस कर दिया, इसको नहीं चेंज करना हमने, सारे मॉडुलस में इस तरह से करते हैं कॉन्जुगेट में। ओके, तो -7 से मल्टीप्लाई, -7 से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया 2 × 5 = 10 है, 2 × 3 = 6 है और 35 में से 10 निकाल दें 25 और ये दोनों मिलकर 27। अब ये चीज़ बन गई। अब इसका मॉडुलस बनाना है तो 25 का देखें स्क्वायर है, -27 है तो उसका स्क्वायर बना लें, स्क्वायर्स कर लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो 1354 जो है इसका आंसर बन जाता है। और एक इसका 4 वाला पार्ट है कि z1 और z2 को पहले प्लस करें और उसका फिर क्यूब फाइंड करें, फिर उसका मॉडुलस लेना है। तो ठीक है, z1 और z2 को हम ऐड करवाते हैं, 2 और 5 -3, 7 और 3 10। ओके, प्लस कर लिया। अब इसका क्यूब लेना है। अब क्यूब का फार्मूला 9 10 में आपने याद किया हुआ है, a का क्यूब b का क्यूब 3ab × a - b, माइनस हो तो हर जगह माइनस माइनस आता है, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला था, a³ b³ 3ab, स्क्वायर वाले में 2ab होता है ना, इसमें 3ab है और एक दफ़ा ये अंदर वाली चीज़ एज इट इज़ आती है। फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो 10 का क्यूब लें तो 1000 हो जाता है, कैलकुलेटर में करें और i के ऊपर भी 3 पावर आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 है, ये तीनों मल्टीप्लाई, 3 10 = 30, 33 = 90, 7 अयोटा और अंदर वाली चीज़ एक दफ़ा वैसा ही। अब इसको लिखेंगे तो अयोटा क्यूब है ना, तो अयोटा क्यूब होता है अयोटा स्क्वायर × अयोटा, ठीक है ना। तो अयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, साथ ये अयोटा रह जाएगा। ये अयोटा देखें ऐसे ही, ठीक है, और अयोटा स्क्वायर की माइनस जो है देखें इसके साथ पीछे हमने माइनस लगा लिया। इधर आएंगे तो फिर 90 अयोटा ने इनसे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, ये ज़रा मिक्स ना हो जाए। तो 90 10 = 900 और दोनों अयोटा मिलकर अयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 93 = 270, ठीक है, इस तरह से करके। अब फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस लगाएंगे तो इसने प्लस हो जाना है, +900 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +900 ये मैंने लिख दिया, फिर ये -27 लिखा और ये दोनों देखें एक जैसे हैं, दोनों अयोटा वाले हैं ना। तो 1000 में से 270 निकाल दें तो 730 बनता है माइनस का, ठीक है। और 900 में से भी 27 निकाल दें तो 873। तो अल्टीमेट ये हमारा क्यूब जो है वो बन के आ गया। अब हमें इसका फिर क्या करना है, मॉडुलस इसका भी फाइंड आउट करना है। तो आगे अगले स्टेप में हम इसका मॉडुलस बना रहे हैं, फिर उन दोनों का स्क्वायर्स ले रहे हैं प्लस करके स्क्वायर रूट। अब ज़रा जो भी अमाउंट आती जाएगी। अब ये जो अमाउंट है ना, ये असल में 109 का क्यूब होता है, ठीक है। और लेकिन अगेन फिर वही बात है, आप ये कैलकुलेटर में करें वो खुद ही ये चीज़ बना देगा, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा। ये क्यूब होता है 109 का और 109 का फिर ज़ाहिर है वो स्क्वायर बना के और उस तरह से फिर उसको बाहर निकाल लें, वरना अच्छा कैलकुलेटर लाजमी है वो ले लें। ये 1600-1700 का मिलता है, तो जिसमें बटा बना होता है, जिसमें स्क्वायर रूट होता है, जिसमें SD का बटन होता है, वो वाला कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शो दैट अयोटा रेज़्ड टू पावर n+1, अयोटा रेज़्ड टू पावर n+2, n+3, n+4 इन 4 अमाउंट्स को ऐड करें तो वो 0 आता है, ठीक है। 0 ये प्रूव करना है हमने। और ये किस तरह से है कि ये जो पावर n है ये किससे बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर से। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 0 नहीं है, n की जगह 0 नहीं ले सकते, 1 2 3 4 इस तरह से होता है। अब यहाँ एक ना बड़ी मशहूर या बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है अयोटा की। अयोटा की जो पावर्स हैं ना 1 2 3 4 और उसके जो आंसर्स आते हैं, ये जो आंसर्स आएंगे वो साइक्लिक होते हैं। अयोटा की 4 पावर के बाद जब आप 5 पावर लेते हैं तो वो वही आंसर आता है जो अयोटा 1 पावर का है।
फिर जब आप 6 पावर लेते हैं तो वही आंसर आता है जो अयोटा स्क्वायर का आंसर आया है, वो मैंने करके दिखाया है। अयोटा रेज़ टू पावर 1 ज़ाहिर अयोटा ही होता है। जब 2 पावर लेते हैं तो आपको पता है वो -1 के इक्वल होता है। जब 3 पावर होगी तो स्क्वायर अलहदा कर दें, एक अलहदा कर दें तो अयोटा स्क्वायर ज़ाहिर है माइनस होता है, तो माइनस अयोटा। और जब 4 पावर होगी तो अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। 2 पावर 4 है ना, तो 2 बार 4, तो 2 2 ज़ार 4 होएगी, तो 2 अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब आप लगाएंगे तो ऊपर अयोटा, वो ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, +1 आ जाएगा। अब देखें असल काम कि जब आपने 5 पावर करनी है तो 1 अयोटा लैदा किया तो 7 अयोटा 4, अयोटा 4 के अभी हमने आंसर 1 निकाला है, तो अयोटा 1 ज़ार अयोटा। अब देखें ये जो आंसर है वो दोबारा से ये आ गया। जब आप 6 पावर करेंगे तो ये आंसर आना है, 7 पावर करेंगे ये, 8 पावर करेंगे फिर 1। तो ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिकली इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट होती रहती हैं। ये 4 वैल्यूज़ ही घूम फिर के आनी है, अयोटा, -1 और फिर ये क्या है हमारा माइनस अयोटा और ये 1, ये 4 वैल्यूज़ रिपीट होती रहती हैं। तो ये हम लिखेंगे कि ये साइक्लिकल रेपिटिशन है। अब इसको यूज़ करेंगे, यूज़ इस तरह से कि ये जो हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए चीज़ है इसको पहले एक दफ़ा लिखें और इसमें ये कर लें कि अयोटा की पावर n+1 कॉमन ले लें सब में से। अब देखें कॉमन लेंगे ना तो ये जब निकलेगी तो ये तो सारी चलेगी ना, तो इसकी जगह 1 आ गया। यहाँ पे n+2 है, जब n+1 निकलेगी तो 1 अयोटा रह जाएगी। ये ऐसे ही है ना कि अयोटा की पावर 1+1, तो 1 निकल गई तो 1 रह गई, ठीक है, तो +1 निकल गई है, n भी निकल गया तो 1 पावर रह गई। अब ये 3 पावर है तो 1 निकली है, n तो जाना ही जाना है ना, ठीक है, लेकिन जब 3 में से 1 पावर निकलेगी तो 2 रह जाएगी, 4 में से 1 निकलेगी तो 3 रह जाएगी। इस तरह से करके ये आपके पास चीज़ें आ जाएंगी और इनके आंसर्स हमने ऊपर देखे हैं। 1 को 1 ही रहने दें, अयोटा को भी अयोटा रहने दें, अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, अयोटा की 3 पावर जो है वो भी हमने बताया माइनस अयोटा होता है, उसकी जगह माइनस अयोटा लगाएं। अब देखेंगे प्लस अयोटा माइनस अयोटा ख़त्म, +1 -1 ख़त्म, तो अंदर क्या रह गया 0। तो जब 0 रह गया तो 0 से कोई भी चीज़ ज़रब हो तो 0, तो इसका मतलब कि ये जो चारों का हमारा आंसर है वो देखें 0 ही आ रहा है। तो वो हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए लगा दिया। 8 वाला क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। कहता है ये जो n है ना इसकी कम से कम पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें जिसमें क्या हो कि ये जो सारी चीज़ है इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है जी, ये भी बड़ा सिंपल सा काम है कि ये जो अंदर है ना 2n के पावर के अंदर जो चीज़ है कम्प्लेक्स नंबर हमारा 1 + अयोटा और 1 - अयोटा, इसको पहले थोड़ा हल कर लें कि ये बनता क्या है। तो ज़ाहिर है इसको लिखें तो हमें नज़र आ रहा है कि रैशनलाइजेशन करवानी पड़ेगी। तो 1 - अयोटा नीचे है तो ऊपर 1 + अयोटा 1 + अयोटा, फिर वही ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होना है, दोनों चूँकि सेम है तो उनका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वही फार्मूला a² - b² जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। अब ऊपर a² b² 2ab वाला फार्मूला एक्सपैंड होगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, और नीचे ज़ाहिर है उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा स्क्वायर। ओके, अब अयोटा स्क्वायर ये जो है उसकी वैल्यू -1 लगाएं, इसकी भी जगह -1 लगाएं, तो -1 माइनस ये ज़ाहिर है प्लस हो जाएगा और इस तरह से अब 1 - 1 ख़त्म हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ 2 अयोटा और नीचे 1 और 1 मिलके 2। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ रह जाएगा अयोटा। तो मतलब ये कि ये जो 2n के अंदर जो चीज़ थी वो सारी की सारी किसके बराबर आई, सिर्फ अयोटा के। तो हम लिखेंगे कि ये जो सारी चीज़ है सिर्फ अयोटा है, ऊपर 2n है और उसने बताया हुआ है कि ये 1 के बराबर है। अब हमारे पास ये रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने फर्दर हल करना है इसको। सो देखें अयोटा की पावर 2n = 1। अब जो पिछला सवाल था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अयोटा की 4 पावर करें तो 1 होता है, अयोटा की पावर 1 हाली अयोटा है, अयोटा स्क्वायर -1 है, अयोटा की 3 पावर जो है वो माइनस अयोटा है, और अयोटा की जब 4 पावर करते हैं तो वो 1 हो जाती है। और ये कम से कम पावर है जिसमें इस अयोटा की उसमें 1 आंसर आना है, ठीक है ना। तो इसलिए 4 लेंगे, वरना 8 पे भी हो सकता है, 12 में भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा था लीस्ट फाइंड करें, तो डेफिनेटली फिर हमें 4 पावर को ही लेके चलना है। तो हम लिखेंगे अयोटा 2n, ज़ाहिर है ये, और 1 की जगह पे ये लिख देंगे क्योंकि ज़ाहिर है 1 इसके बराबर है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, दोनों बेस एक जैसी हैं तो पावर के इक्वल होनी चाहिए। 2n = 4 और 2 जाके डिवाइड करेगा तो n की वैल्यू 2, कि n की जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं वैल्यूज़।
क्वेश्चन नंबर 9 और ये आखिरी क्वेश्चन है, शो दैट द वैल्यू ऑफ आई रेज टू पावर एन, कह जाए तो आई की पावर एन है ये जो, और इसमें ये जो ऊपर पावर एन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर वही 1 2 3 4 5, इसमें 0 पावर नहीं हो सकती, 1 और 1 से अबव वैल्यूज़ है। और साथ ये भी कहता है कि एन की वैल्यू कितनी लेनी है, 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, 4 या 4 से लेसर नहीं वैल्यू लेनी, 5 6 7 एंड सो ऑन। वो क्यों लेनी है उसकी रीज़न आगे उसने बताई हुई है। और वो किसके बराबर होता है, आई की पावर आर, एक नई चीज़ आर। और वो आर क्या है, आर इज़ द रिमाइंडर। आर वो चीज़ है जो बाकी बचता है व्हेन एन इज़ डिवाइडेड बाय 4, जब इस एन को 4 पे डिवाइड करें। अब थोड़ा सा इसमें समझना है, बाकी मुश्किल काम कोई नहीं है। अब उसने कहा है ना एन की वैल्यू 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे 5 है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, बस समझाने के लिए। अब 5 है तो 5 को वो कहता है 4 पे डिवाइड करें, उसने यही कहा है डिवाइडेड बाय 4। अब 4 पे डिवाइड करें तो 4 एक बार 4, ठीक है, छोटा छोटा करता हूँ ना, तो एंड पे बाकी क्या बचा 1। तो ये जो बाकी बच रहा है ना नीचे एंड पे, वो कहता है कि ये जो आर है ये वो चीज़ है, ठीक है, वो उसके बराबर है। एयोटा की पावर एन, हमने ये प्रूव करना है कि एयोटा एन बराबर है एयोटा रेज़्ड टू पावर आर, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये एन और आर में क्या रिलेशन है कि जब एन को 4 पे डिवाइड करते हैं तो फिर ये आर आता है, जो मैं अभी करके दिखाया कि अगर n 5 हो तो r 1 होगा, n ने 6 होना है तो 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बनना है, यानी n 6 हो, स्मॉल n 6 हो तो जो r है वो 2 आता है, एंड सो ऑन, इस तरह से करके। तो बहरहाल ये बेसिक बताने का मकसद है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब करना कैसे है, करना उसी तरह से ही है, वो जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी वो ज़रूरी है हमारी, दोबारा लिख लें कि 1 पावर वाला आयोटा होता है, 2 पावर वाला -1 है, 3 पावर वाला माइनस आयोटा और 4 पावर वाला 1, और फिर आगे से सो ऑन, यही चीज़ें रिपीट होती हैं। अब ज़रा देखें, सिंस n इज़ द नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है उसने बताया हुआ है, सो एनी इंटीजर, अब ये इंटीजर है, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं जो 1 2 3 प्रॉपर नंबर्स होते हैं, पॉइंट शाइंट अशारिये शूरिये नहीं होते उसमें, 1 2 3 4 5। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, जब उसको 4 पे डिवाइड करते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। अब ये समझने वाली बात है कि जो n है वो इस शक्ल में लिख सकते हैं, 4q + r। अब इसमें q क्या चीज़ है, q कोशेंट है। कोशेंट होता है जो डिवाइड करके जो ऊपर चीज़ आती है, ये वाली चीज़, इसको कोशेंट कहते हैं, और ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो 4q + r, अब देखें 5 की बात हो रही थी ना, अब इस पे कोशेंट क्या आया था 1, अब इसको 4 पे मल्टीप्लाई करें, जैसे वो कह रहा है 4 पे 4q है ना, तो q कोशेंट को 4 से दर्ज दें, 4 एक बार 4, रिमाइंडर उसमें ऐड करें, जैसे वो कह रहा है ऐड करें, तो 4 एक बार 4 और एक ऐड करेंगे तो 5, देखें वो n आ जाता है। तो n को इस शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। n अगर 5 है तो 4 1s are 4 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर n ये 6 है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 1s are 4 और उसमें रिमाइंडर 2 ऐड हो जाएगा। तो कहता है कि फिर n को इस शक्ल में लिखा जा सकता है। अब ये असल काम है जो आपने याद रखना है इस सवाल में कि n की जगह पे ये आएगा, ठीक है। 4q + r, और q कोशेंट है, r रिमाइंडर है, और r की वैल्यू ज़ाहिर है रिमाइंडर है ना, चूँकि तो रिमाइंडर यहाँ तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0, अगर 1 बाकी बचता है तो 2 बाकी बचता है, 3 4 तो बाकी बच नहीं सकता क्योंकि 4 के टेबल में ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर्स की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा 2-3 लाइनें थ्योरेटिकल लिखनी है, आगे जो हल करना है वो बड़ा सिंपल सा काम है, छोटा सा काम है कि हम लिखेंगे कि i की पावर n जो है वो i की पावर 4q + r हम लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे, i की पावर 4q अलहदा कर दें, i की पावर r अलहदा कर दें, क्योंकि पावर्स को ऐसे अलहदा किया जा सकता है। बेस जब एक जैसी हो तो आपको पता है ना पावर्स ऐड हो जाती हैं तो वापस वहीं पहुंचेंगे। तो बहरहाल अब इसका 4 अंदर कर दें, q को बाहर कर दें, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जिसको मर्जी अंदर बाहर लिख सकते हैं। तो 4 अंदर लिखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़नी है हमें, तो q बाहर और आयोटा r वैसे ही आएगा। अब आयोटा 4 किसके बराबर है, पिछले सवाल में भी हमने किया था वो 1 के बराबर है, तो वहाँ 1 लगाएं। वो जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हैं उसका ये फ़ायदा है कि इसकी जगह 1 लगाएं, तो 1 की पावर q, अब 1 की जितनी मर्जी पावर हो, ठीक है, उसने क्या होना है, उसने 1 ही होना है, ठीक है। तो 1 की पावर जो q है वो 1 होगा, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली देखें i की पावर n = i की पावर r, तो आयोटा की पावर n = आयोटा रेज़्ड टू पावर r लिख सकते हैं। और यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं और r बेसिकली उसका रिमाइंडर है,
जब इस n को 4 पे डिवाइड करते हैं। सो बहरहाल ये थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल था। लें जी, ये एक्सरसाइज डन हो गई। इसको ज़रूर अपने दोस्तों से ज़रूर एक दफ़ा शेयर करना है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं, आपको समझते हैं कि फ़ायदा मिल रहा है, ज़रूर आप दोस्तों को शेयर करें और डाउनलोड करके मत देखा करें, लाइव देखा करें, मेरा ज़ाहिर फ़ायदा होगा। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।